हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन बुरा टेंशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के दो इम्पॉर्टेंट टाइप, पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हम लोग इनके बारे में जानेंगे। आपको इनके बारे में जानने के पहले दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप काउंटेबल नाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुने। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे पेन, बॉय, यूट्यूब चैनल। इन सभी चीज़ों को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये सभी के सभी काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं और ऐसे और भी हो सकते हैं। वहीं बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो ये वो नाउन होते हैं जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते। जी हाँ, जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल होंगे वाटर, पेन, इसका मतलब दर्द होता है, वेल्थ, इसका मतलब धन होता है, और स्वीट्स, इसका मतलब मिठाइयाँ होता है। इन सभी चीज़ों को गिना नहीं जाता, इसलिए ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। इनका यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। जी हाँ, ध्यान से सुने। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है और इन एडजेक्टिव का काम हमें ये बतलाना होता है कि अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा कितनी है, मतलब ये कितना है। इसके एग्जाम्पल होंगे मच, मच का मतलब बहुत होता है। होल, होल का मतलब होता है सब, या फिर आप कह सकते हैं पूरा का पूरा। ऑल लिटिल, ऑल लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। इनफ, इनफ को हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब जितना आपको चाहिए, अगर आपको उतना मिल जाए तो हम लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनफ। अ लॉट ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत सारा। नो, नो का मतलब ना। एनी, एनी का मतलब कोई। सम, ये सभी के सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मच वाटर, इसका मतलब वह बहुत पानी। यहाँ पे वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और मच हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला एग्जाम्पल होल स्वीट्स, इसके मतलब पूरी मिठाई। अ लिटिल ऑयल, इसका मतलब थोड़ा सा तेल। अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इसका मतलब वह बहुत सारी खुशियाँ। इनफ फूड, मतलब पर्याप्त फूड। आप इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं हमें जितना चाहिए हमें उतना फूड मिल गया। सम राइस, मतलब कुछ चावल। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है और इनका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की खासियत ये होती है कि ये काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है। जी हाँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की खासियत ये होती है कि ये हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ जो कि ना के बराबर हो। अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा। थर्ड एग्जाम्पल है होल। होल का मतलब होता है पूरा। जी हाँ, आप मुझे बोलेंगे कि आपने होल बताया था कि ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लगता है, तो आप ये जान लें कि होल का यूज़ दोनों में हो सकता है। अगला एग्जाम्पल सम। सम भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज़ होगा और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज़ होगा। ऑल, ऑल का मतलब होता है सब, ये भी दोनों में यूज़ हम कर सकते हैं। बस आपका ध्यान ये रखना है कि अगर इनके बाद में काउंटेबल नाउन आता है तो ये नंबर बन जाएगा और अनकाउंटेबल आता है तो ये क्वांटिटी बन जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कुछ एग्जाम्पल और हो सकते हैं, वो हैं सेवरल। सेवरल का मतलब भी बहुत होता है। आप यहाँ पे नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1, 2,
3, फर्स्ट, सेकंड। तो ये सभी के सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जाम्पल हैं। अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम बॉयज़ मतलब कुछ लड़के, ऑल पेन्स मतलब सारे पेन, सेवरल मंथ इसका मतलब बहुत सारे महीने, और होल डे मतलब पूरा दिन। आई होप अब आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब तक आपने क्या सीखा, इसे चेक करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है हम यहाँ पे बॉयज़ के पहले मैनी का यूज़ करें या मच का। तो ध्यान दें, बॉयज़ एक काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हमेशा हम लोग मैनी का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैनी हमें नंबर के बारे में बताता है और मच हमें क्वांटिटी के बारे में। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है हम सूप के पहले अ फ्यू का यूज़ करें या अ लिटिल का। तो ध्यान दें, सूप एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी अ लिटिल होगा। ये बताना है कोल्ड ड्रिंक के पहले हम लोग सम का यूज़ करें या मैनी का। तो ध्यान रखें, कोल्ड ड्रिंक एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले हम लोग सम का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैनी हमें नंबर के बारे में बतलाता है। आपको ये बताना है फूड के पहले हम लोग ऑप्शन ए का यूज़ करें या बी का। ध्यान रखें, फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले हम लोग क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होल होगा। सेवरल हमें नंबर के बारे में बतलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। आपको यहाँ पे ये बताना है हम टी के पहले ऑप्शन ए सम का यूज़ करें या ऑप्शन बी एनी का। यहाँ पे हमारा सही आंसर एनी होगा। नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हम लोग हमेशा एनी का यूज़ करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मैनी और एनी में से किसी एक को चुनना है। ध्यान रखें, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों के साथ में एनी का यूज़ करते हैं, मैनी का नहीं। दोस्तों अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा है और मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आ रही है, तो अब आने वाले अगले 3 क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे इनके जवाब कमेंट में दे सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें। अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा, इसमें बताई गई बातें आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।